मेम साहब, रीमा और राकेश की शादी के बाद वो लोग अपने परिवार से अलग एक फ्लैट में रहते थे, क्योंकि रीमा को जॉइंट फैमिली में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए रीमा और राकेश अलग रहते, जिसकी वजह से रीमा घर का काम करने में बहुत थक जाती थी। तभी रीमा एक दिन अपने कमरे में सोच रही थी, बस अब बहुत हो गया। आज तो मैं राकेश से बोल दूंगी कि मैं घर के कामों के लिए एक नौकरानी ले आई। मुझसे अब अकेले घर का काम नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन राकेश सुबह ऑफिस जा रहा था। रीमा, टिफिन तैयार हुआ या नहीं? मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। अरे राकेश, मैं तुम्हारा टिफिन ही तैयार कर रही हूँ। क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते हो? मैं अकेले घर में कितना काम करूँ? मैं थक जाती हूँ घर के कामों में। राकेश, तुम एक काम करो, तुम एक नौकरानी ले आओ। उसके आने से मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा और तुम्हें ऑफिस जाने में लेट भी नहीं होगा। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मुझे टिफ़िन दो ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। राकेश टिफ़िन लेकर के ऑफिस चला जाता है। तभी एक दिन राकेश एक नौकर लेकर के घर आता है, जिसका नाम रामू था। रामू को देखकर रीमा राकेश से कहती है, अरे राकेश, ये तुम किसे उठा लाए हो घर पर? तुमको तो पता ही है ना, हम दोनों का काम मैं ही करते करते थक जाती हूँ। अब मैं इसे कैसे झेलूंगी? अरे रीमा, पहले मेरी बात तो सुनो, फिर कुछ बोलना। रीमा, ये रामू काका है। तुमने कहा था ना कि मुझसे घर का काम अकेले नहीं हो पाता है, इसलिए मैं रामू काका को लेकर के आया हूँ। तुम रामू काका को घर का सारा काम समझा दो, वो घर का सारा काम अच्छे से कर लेंगे। सॉरी राकेश, मैंने तुम्हारी बातें सुने बिना ही तुम्हें उल्टा सीधा सुना दिया। थैंक यू राकेश, रामू काका के लिए। रामू काका के आने के बाद पूरा घर का काम सिर्फ रामू काका ही संभालने लगी, जिसकी वजह से रीमा दिन प्रतिदिन आलसी होती जा रही थी। एक दिन रीमा सुबह उठकर अपने रूम से बाहर निकलती है। रामू काका, मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। हाँ मेम साहब, अभी बनाता हूँ। रामू काका रीमा के लिए कॉफ़ी बना करके लेकर के आते हैं। ये लीजिए मेम साहब आपकी कॉफ़ी। मेम साहब, वो मालिक ऑफिस चले गए हैं। आप सो रही थी तो मैंने उन्हें टिफ़िन तैयार करके दे दिया था और वो ऑफिस चले गए। तो क्या रामू काका, आपने मुझ पे एहसान किया है? ये तो आपका काम है जो आपको करना ही पड़ेगा। अरे मेम साहब, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। इतना कहकर रामू काका किचन में चले जाते हैं। रीमा आलसी होने के साथ साथ वो दूसरों से बात करने की तमीज़ भी खोती जा रही थी। एक दिन राकेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर रामू काका के पास जाता है अपना टिफ़िन लेने के लिए। तभी राकेश देखता है कि रामू काका किसी से बात कर रहे थे। रामू काका को किसी से बात करते हुए देखकर राकेश उससे कुछ नहीं बोलता है और अपने कमरे में जा कर के रीमा से कहने लगता है, रीमा, मुझे टिफ़िन दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। उठो रीमा, कितनी देर तक सोती रहोगी? उठो जल्दी और मुझे टिफ़िन दो। अरे राकेश, रामू काका से टिफ़िन मांग लो। रीमा, रामू काका किसी से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। क्या कहा? राकेश, वो फ़ोन पर बातें कर रहे थे? ये सुनकर रीमा गुस्से से उठ करके किचन में जाती है। रामू काका, ये सब क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? राकेश के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, आपको उन्हें टिफ़िन बना करके दे देना चाहिए। और आप टिफ़िन बनाना तो दूर, यहाँ पर खड़े होकर फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। रीमा, तुम रामू काका से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम बातें करने की तमीज़ भूल चुकी हो? चुप रहो राकेश। रामू काका, हम आपको यहाँ पर काम करने के पैसे देते हैं, फ़ोन पर बातें करने के नहीं। सॉरी मेम साहब। ठीक है रामू काका, लेकिन अगली बार से ऐसा हुआ तो मैं आपको काम से निकाल दूंगी और आप जल्दी से राकेश को टिफ़िन बना करके दे दीजिए। ठीक है मेम साहब। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रीमा दिन पर दिन और भी आलसी बनती जा रही थी। तभी एक दिन रामू काका सुबह देर से काम पर आते हैं और उस वक्त तक राकेश ऑफिस चला गया था। रीमा ने जल्दी उठकर राकेश के लिए टिफ़िन बना दिया था, जिस वजह से उसे रामू काका पर बहुत गुस्सा आता है। आपने टाइम देखा रामू काका? इतना लेट कैसे हो गया आपको? मैंने पहले ही कहा था, अगर इस बार कोई गलती की आपने तो मैं आपको काम से निकाल दूंगी और आज से आपको काम पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही रहिए, मैं घर का सारा काम खुद कर लूँगी। अरे मेम साहब, ऐसा मत करिए।
आप हमको काम से निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चले जाइए यहाँ से। फिर रामू काका अपने घर चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। राकेश घर आता है। रामू काका पानी ले आइए। इतने में ही रीमा पानी लेकर के वहाँ आती है। अरे रीमा, तुम पानी लेकर आई हो? क्या हुआ? रामू काका कहाँ चले गए? राकेश, मैंने रामू काका को काम से निकाल दिया है। तुमने रामू काका को काम से क्यों निकाल दिया है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें एक मेड चाहिए, तो अब क्या हुआ? रामू काका का काम करने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें काम से निकाल दिया है। ठीक है फिर, अब मुझे मत कहना कि फिर से एक मेड ले आओ। तुमने क्या मुझे आलसी समझ रखा है? रामू काका के आने से पहले तो मैं ही घर का सारा काम करती थी ना, तो अब भी कर लूँगी ना। फिर अगले दिन से जहाँ रीमा देर से सो कर के उठती थी, अब वही सुबह जल्दी उठ करके राकेश का टिफ़िन बनाती है। राकेश को टिफ़िन देने के बाद रीमा घर का पूरा काम करती है। घर का काम करते करते रीमा की तो हालत ही ख़राब हो जाती थी। फिर रीमा सोचती है, मैंने बेवजह ही रामू काका को काम से निकाल दिया था। अगर रामू काका यहाँ होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता है। मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने गलत किया, मुझे नहीं निकालना चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, रामू काका को फिर से काम पर करने के लिए बोलती हूँ और उनसे अपनी बदतमीजी से बात करने के लिए माफ़ी भी मांग लेती हूँ। फिर रीमा रामू काका को फ़ोन करती है। हेलो रामू काका। हाँ हाँ मैम साहब, बोलिए, आपने क्यों फ़ोन किया मुझे? रामू काका, क्या आप फिर से मेरे घर पर आ सकते हैं काम करने के लिए? अब मैं आपसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। आपके ना होने पर मुझे पता चला कि आप कितना काम करते हो। प्लीज़ रामू काका, प्लीज़ आ जाइए। ठीक है मैम साहब, अगर आप इतना ही बोलती हैं तो मैं आ जाता हूँ। रामू काका फिर से रीमा के घर पर काम करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद से रामू काका से रीमा ने कभी भी बदतमीजी से बात नहीं की। स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर